गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर, आप सभी लोगों का एक बार फिर से भव्य स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन में, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर अगर हमको सफल होना है तो हमको 4 चीजों के ऊपर काम करना होता है। पहला है लिस्ट, दूसरा है अप्रोच, तीसरा है प्लान और चौथा है फॉलोअप्स। तो जब हम लिस्ट बिल्ड कर लेते हैं, हम अप्रोच भी कर लेते हैं और हम प्लान भी शो कर देते हैं, आफ्टर प्लान शो कस्टमर हमसे बहुत तरह के सवाल करता है और हमको उनके सवालों का जवाब देना होता है, तो उसे हम बोलते हैं फॉलोअप्स, जिसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बोलते हैं। और अगर हम सही तरीके से कस्टमर के सवालों का जवाब दे देते हैं तो कस्टमर हमारे सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है, हमारे कंपनी को वो सहज स्वीकार कर लेता है, बिकॉज कि पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका है। लेकिन अगर हम उसके सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमें फॉलोअप्स करना नहीं आ रहा है और हमें फॉलोअप्स में तकलीफ हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और बात करते हैं कि किस तरह के सवाल हमको फेस करने होते हैं और उन सवालों का सही जवाब क्या है। अगर हम सही तरीके से कस्टमर की मानसिकता को पढ़ते हुए हम उसके क्वेश्चंस को, उनके सवालों का अगर हम सही तरीके से जवाब देते हैं, तार्किक जवाब देते हैं, तो बिल्कुल कस्टमर हमारे जवाबों से संतुष्ट होता है और हमारे सिस्टम को जरूर ज्वाइन करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप फॉलोअप्स की बात करें, तो जब भी आप कस्टमर को प्लान शो कर दें, आफ्टर प्लान शो आप ये कोशिश करें कि आपको फॉलोअप विद इन 24 आवर कर लेना है। मतलब 24 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप्स कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्लान शो कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके मित्र यार हैं, उसका कोई सगा संबंधी, उसके परिवार में कोई गार्जियन है, तो उसको लगता है कि यार चलो मैं सामने वाले से पूछ लेता हूं, अपने किसी बड़े से पूछ लेता हूं। और अगर जिस व्यक्ति से पूछने गया है, अगर वो नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव है, अगर उसके दिमाग में कोई भ्रांति है, कोई शक है, कोई संदेह है, तो वो कस्टमर को नेगेटिव कर सकता है, उसे पथ से भ्रमित कर सकता है। और एक अच्छा कस्टमर जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करने वाला था, जो आपके साथ काम करने वाला था, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है और आपको नो बोल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए उसको ज्यादा समय मत दीजिए। प्लान के बाद फटाफट कोशिश करिए कि आपको 12 से 24 घंटे के अंदर आपको कस्टमर से मिलकर उसका फॉलोअप्स कर लेना है। दूसरा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, जब भी आप सामने वाले को प्लान शो करते हैं, तो आपका प्लान शो आप कस्टमर से ये कभी मत पूछें कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। क्योंकि जब आप उससे पूछते हैं कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, तो वो आपको बोल भी सकता है कि यार मैंने तो इसके पहले बहुत सुना था, मैंने ऐसे बहुत सारी कंपनी देखी थी, मैं पहले वैसे किसी कंपनी से जुड़ा था। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कस्टमर को प्लान शो करते हैं, तो आप कस्टमर को चॉइस दीजिए और कस्टमर से पूछिए कि सर आपने जो हमारा प्लान देखा है, बाई मीटिंग देखा है, बाई सेमिनार देखा है, बाई ऑन टेबल देखा है या बाई होम मीटिंग देखा है, तो आपको हमारे प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। ओके, आपको मेरे प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए व्यक्ति हैं, अगर आपने अभी कंपनी ज्वाइन किया है और आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप अकेले फॉलो करना आप इग्नोर करिए। मतलब अकेले फॉलो करने आप बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी आपको फॉलोअप्स के टिप्स नहीं आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपको फॉलोअप्स करना नहीं आता है, तो आपने फॉलोअप अकेले करने नहीं जाना है, आपको अपने सीनियर को लेके ही फॉलो करने जाना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अगली चौथा पॉइंट है कि आपको प्रोस्पेक्ट के घर जाकर खुसुर नहीं करना है, प्रोस्पेक्ट के घर जाकर फोन में बात नहीं करना है। प्रोस्पेक्ट के घर में जाकर प्रोस्पेक्ट से ही बात करिए, प्रोस्पेक्ट के पास बैठिए, प्रोस्पेक्ट के साथ आप डिस्कशन करिए, आपस में कानाफूसी मत करिए। नहीं तो प्रोस्पेक्ट के दिमाग में कोई नेगेटिव बात आती है कि यार चलो कोई तो बात चल रही है, कोई संशय हो रहा है, कोई तर्क वितर्क हो रहा है, कुछ नेगेटिव बातें हो सकती हैं। तो इस तरह से कस्टमर आपका भ्रमित हो सकता है, कस्टमर आपका परेशान हो सकता है और कस्टमर कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाउट कर सकता है। 5वीं बात है, आपके पास पूरे टूल्स होने चाहिए, आपके पास कंप्लीट टूल्स बैग होना चाहिए। विदाउट कंप्लीट टूल्स आप कस्टमर के पास फॉलोअप्स करने बिल्कुल भी मत जाएं डियर फ्रेंड्स। 5वीं पॉइंट है, फॉलोअप्स करते समय आप जब कस्टमर से बातें करें, आप अचीवमेंट्स की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, आप फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का वीडियो दिखा सकते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप
प्रॉस्पेक्ट से बात कर सकते हैं जिसने अचीवमेंट्स ली हो, जिसने लाइफ में ग्रोथ ली हो, जिसने कंपनी में लेवल्स अचीव किए हो, जिसने कुछ पैसे कमा रहे हो। तो इससे कस्टमर को एक विश्वास आता है कि यस, मैं भी यहाँ से कमा सकता हूँ। मतलब आप कस्टमर के साथ चीजों को रिलेट कर दीजिए कि कस्टमर से को आप बताइए कि सर आप जिस परिवार से हैं, जिस सोसाइटी से हैं, आपने जो क्वालिफिकेशन लिया है, आपने जो डिग्रीज ली है, आपके पास जो अनुभव है, इसी तरह का अनुभव इनके पास भी है और इन्होंने भी यहाँ से बड़ी अचीवमेंट्स ली है, इन्होंने भी यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, तो आप भी बेशक कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट की जब आप घर जाते हैं, जब आप फॉलो करने जाते हैं, तो आपको कंप्लीट आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। मतलब आप पूरे ड्रेस के साथ जाएं। जैसे देखिए आप मुझे देख पा रहे हैं, मैंने शर्ट टाई पहनी हुई है, तो आपके पास भी कंप्लीट ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आप जानते हैं बिना वेश के भिक्षा भी नहीं मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जाना है। डियर फ्रेंड्स, फोन में कभी फॉलोअप नहीं करना है। आपने किसी व्यक्ति को प्लान शो कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि उसको आप फोन लगाना चालू कर दीजिए, फोन में लाइए उसको और फोन पूछिए, हाँ भैया तुमको कल तुमने प्लान देखा था, तुमको कैसा लगा प्लान, क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो। तो इस तरह के बातें आपको फोन पे नहीं करना है। फोन में कभी फॉलोअप्स नहीं होते हैं, आप फेस टू फेस मिलकर फॉलोअप्स करिए। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपका क्लाइंट रास्ते में आपको मिल गया है, तो वहीं उसको रोक के मत पूछिए कि अच्छा तुम बताओ कल तुमको प्लान जो मैंने दिया तुमको कैसा लगा, क्या तुमने कुछ डिसाइड किया करने का। तो कभी भी रास्ते में फॉलोअप्स नहीं करना है, फोन में फॉलोअप्स नहीं करना है, रास्ते में फॉलोअप्स नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। उसको प्रॉपर एक शांत जगह में बैठाकर, एक जहां पर कोई शोर शराबा ना हो रहा हो, ऐसे किसी शांतिपूर्ण जगह पे बैठा के आप क्लाइंट का फॉलो करिए, क्योंकि फॉलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉलो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फॉलो करने के बाद ही कस्टमर आपको रिजल्ट देने वाला है, फॉलो करने के बाद ही कस्टमर आपको ज्वाइन करने वाला है। इसलिए फॉलो के समय आपको बेहद चीजों का ध्यान देना है डियर फ्रेंड्स। फॉलो जब आप किसी व्यक्ति करने गए हैं तो आप अगर आप क्लाइंट के घर गए हैं फॉलो करने के लिए और क्लाइंट अगर किसी नए व्यक्ति के साथ बैठा हुआ है तो आप वहां पे फॉलो को अवॉइड कर दीजिए, वहां पे फॉलो मत करिए, क्योंकि जब आप फॉलो करके चले जाएंगे तो नया व्यक्ति उससे पूछ सकता है कि भैया ये व्यक्ति कौन था जो आपसे कुछ बातें कर रहा था। तो जब वो बताएगा कि भैया मैंने कंपनी सुनी है और ऐसा ऐसा है और वो मुझसे बातें करने आया था, तो वहां पर सामने वाला आपके प्रॉस्पेक्ट को, आप क्लाइंट को नेगेटिव कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, कस्टमर को बताइए, आप जिस व्यक्ति से मिलने गए, जिसका फॉलो करने गए, उसको बताइए कि ये टीम वर्क का बिजनेस है। उसको बताइए कि ये टीम वर्क का बिजनेस है, यहाँ पर बहुत अच्छी टीम डेवलप की जाती है, यहाँ पर 1500 लोगों की टीम डेवलप की जाती है, जो टीम आगे वर्किंग करती है और हम एक बड़ा पैसा यहाँ से अर्न करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कभी फॉलोअप के दौरान आपको कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं करना है, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है कि भैया तू जुड़ जाओ, रातों रात चमत्कार हो जाकर तुम जुड़ जाओ, मैं तुम्हारी दोनों लेग ड्राइव कर दूंगा, तुम बस जुड़ जाओ यार, तुम तो मेरे बचपन के यार हो, मेरे लेगोटिया यार हो यार, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम बस जुड़ जाओ, बस तुम देखना अगले हफ्ते बिना कुछ किए तुम्हारे घर में पैसे की बारिश होना चालू हो जाएगी, तुम जुड़ जाओ, चमत्कार हो जाएगा, तुम तो यार मेरे बचपन के दोस्त हो, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, इस तरह की तमाम तरह के कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है। अगर आपने कोई रॉन्ग कमिटमेंट करके सामने वाले को ज्वाइन कराया है तो सामने वाला ही आपके गले पड़ जाएगा, आपका हेडक बन जाएगा, आपको हर हफ्ते फोन लगाएगा घर में सोते सोते कि मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, मेरे चेक्स नहीं आ रहे हैं, तुमने कहा था कि भैया बस रातों रात करोड़पति हो जाओगे, पैसे बाई चालू हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, किसी तरह कोई रॉन्ग कमिटमेंट मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इन तमाम बातों का आपको ध्यान देना है और इसके बाद फॉलोअप करना है। तो चलिए अब बात करते हैं फॉलोअप्स के समय कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, और अक्सर यही क्वेश्चंस आते हैं। कुल मिलाकर 10-20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, तुम्हारी कंपनी तो बड़ी शानदार है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मजा आ रहा है यार, बहुत अच्छे सिस्टम है तुम्हारा और बिल्कुल हम यहाँ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यार क्या करूं यार, मैं क्या करूं, मेरे पास मजबूरी है, मेरे पास समस्या है, मेरे पास अभी करंट में इतने पैसे ही नहीं है कि मैं तुम्हारा सिस्टम ज्वाइन कर सकूं। मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे थे सब खर्च हो गए, मैंने EMI में दे दिया, लास्ट टाइम मैं बीमार हो गया था, डॉक्टर को दे दिया, या मैं पड़ोसी को दे दिया, यार तुम एक दिन पहले आते। तो इस तरह के बहाने सामने वाला करता है कि यार मैं क्या करूं, मैं तुमको ज्वाइन कर लेता हूं, मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है।
दूसरा सवाल आता है, सामने वाला बोल सकता है कि यार ठीक है तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है यार, मैं तो ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय की प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं अपने जॉब में अपने बिजनेस में इतना बिजी हूं यार कि मैं कब करूंगा ये काम को, मेरे पास घंटे 2 घंटे भी नहीं है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो यार मेरे पास समय की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। तीसरा सवाल लोग कर सकते हैं कि यार मेरे पास लोग नहीं है यार, मैं किसको प्लान दिखाऊंगा, मेरे पास लोगों की बहुत कमी है यार, मैं नया हूं अभी इस जगह पे यार, मेरे पास लोग नहीं है यार, मेरे पास कोई मित्र यार मैं बनाना पसंद नहीं करता हूं। तो इस तरह का सवाल सामने वाला कर सकता है। चौथा सवाल सामने वाला कर सकता है, यार ये तो मेरे बस से बाहर है यार, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं यार, ये मेरे बस के बाहर है। पांचवा जो क्वेश्चन सामने वाला कर सकता है कि यार मुझे कंपनी में भरोसा ही नहीं है। मैंने बहुत देखा इस तरह की कंपनी आती भग जाती हैं, मुझे कंपनी में कोई भरोसा नहीं है। छठवां सवाल सामने वाला कर सकता है कि यार प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं जरूर कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो। ठीक है। छठवां सवाल सामने वाला करता है कि यार ठीक है चलो मैं अपने पापा या अपनी पत्नी से पूछ लेता हूं, मैं अपनी पत्नी से अपने पापा से पहले डिस्कस कर लेता हूं, उनसे पूछ लेता हूं, उनकी भी राय जान लेता हूं कि वो क्या बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में, अगर वो यस बोल देते हैं तो यार मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है। अगला सवाल सामने वाला करता है कि यार ठीक है चलो मैं 2-4 दिन में सोच के तुमको बताता हूं, तुम टेंशन मत लो, 2-4 दिन में मैं सोच के तुमको बताता हूं। इसके बाद अगला सवाल आता है कि अगर कंपनी भाग गई तो, अगर तुम्हारी कंपनी भाग गई तो। ठीक है। अगला सवाल लोग बोलते हैं यार ऐसे मैंने बहुत देखा है यार, लोग बड़े बड़े सपने दिखाते तो हैं लेकिन कभी कुछ पूरा होता नहीं है यार, बड़े बड़े सपने लोग दिखाते हैं लेकिन कभी कुछ पूरा होता नहीं है। अगला सवाल लोग करते हैं यार ये तो मेरे लेवल काम नहीं है यार, ये तो मेरे लेवल को सूट नहीं कर रहा है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। अगला सवाल लोग पूछ लेते हैं कि यार मैं सामान नहीं बेच सकता, यार मैं सामान नहीं बेच सकता, ये तो सामान बेचने वाला काम है, मैं सामान बेच नहीं सकता हूं, मैं सामान नहीं बेच सकता हूं। अगला सवाल लोग कर लेते हैं कि यार मुझे सफलता नहीं मिली या मुझे कोई पैसा नहीं आया, तो मुझे लगता है यार मैं ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलने वाली है। ठीक है। मैंने इसके पहले भी एक कंपनी ज्वाइन की थी लेकिन वहां पर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली और ना ही वहां पर कोई पैसे आए। तो चलिए आइए हम बात करते हैं कि कैसे हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे, कैसे हम इनका सही तरीके से हम कस्टमर को जवाब देंगे। तो चलिए पहले सवाल की तरफ आते हैं। कस्टमर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो जैसे कस्टमर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको कस्टमर का समर्थन करना है। डियर फ्रेंड्स, कभी भी हमेशा जाने रहिए, कभी भी कस्टमर का आपको विरोध नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर का अगर हम विरोध करेंगे तो कस्टमर का ईगो हट कर जाएगा और कस्टमर हमारे बातों पे हमसे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति का अपना ईगो होता है, दुनिया में हर व्यक्ति बोलता है कि मैं सब जानता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, कभी भी कस्टमर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको स्माइल करना है। आपके बोलते ना कि जब भी फॉलो करने आप जाएं तो आपके दिमाग में बर्फ जमी होनी चाहिए और मुंह में शहद होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, स्माइल करते हुए बोलना है, स्माइल के साथ बात करना है और उसकी बातों को आपको एग्री करना है और बोलना है कि मैं मानता हूं सर कि आज के महंगाई के जमाने में किसी के पास एट अ टाइम इतने पैसे कभी होते ही नहीं है। उसकी बातों को एग्री करना और बोलना है कि सर मैं मानता हूं कि आज के महंगाई के जमाने में एट अ टाइम किसी के पास इतने पैसे घर में नहीं होते हैं। इसके बाद उससे आपको कंडीशन रखना है, उसको टर्म के ऊपर बात करना है कि लेकिन सर इस तरह से तो हम जैसे कॉमन मैन के पास ज्यादा पैसे कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे सर। तो कैसे बचत करेंगे हम, कैसे अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे पाएंगे सर, कैसे अपने परिवार की सारी सुख सुविधाओं को पूरा कर पाएंगे, कैसे आपातकालीन स्थिति में हम अपने परिवार को मेंटेन कर पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि हम जितना पैसा कमा रहे हैं, आज हम जो भी जॉब करते हैं, आज हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आज हम जिस भी प्रोफेशन में लगे हुए हैं सर, हम आज जो भी कमा रहे हैं वो सारा पैसा हमारे खर्चों पे खर्च होता चला जा रहा है। तो क्या भगवान ने हमें इसलिए पैदा किया था कि तू धरती पे जा और जो भी कमाना सारा कुछ खर्च करते चले जाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, सर अगर ऐसी कभी कोई मुश्किल आ गई, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो कैसे हम मैनेज करेंगे सर आज हमें अपने परिवार को सिक्योरिटी देना है सर।
हम इसलिए यहाँ पे नहीं आए हैं कि जो भी हम कमा रहे हैं वो सब हम खर्च करते जाएं अपनी ज़रूरतों के ऊपर और कभी कुछ बचा नहीं पाए। डियर फ्रेंड्स, सर इसीलिए हमें कोई ऐसा रास्ता चुनना होगा, इसीलिए हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जहां पर हम कुछ 2-4 घंटे काम करके कोई एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें जो हमारी जॉब से अलग हो। क्योंकि जब भी अगर इससे कोई दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, तो हम अपनी जॉब के ऊपर डिपेंड ना रहें माय डियर फ्रेंड्स। सर इसीलिए ऐसा कोई रास्ता देखना होगा, ऐसा कोई एडिशनल इनकम कमाने वाला रास्ता हमें देखना होगा। क्योंकि जो हमारी जॉब की कमाई है, जो हमारी डेली जॉब की कमाई है, उसके साथ तो हम कभी एक्स्ट्रा पैसा बना ही नहीं पाएंगे सर। क्योंकि हम जो भी कमा रहे हैं उसको अपने खर्चों पे खर्च करते चले जा रहे हैं, जो भी हम कमा रहे हैं वो अपनी जरूरतों पे खर्च करते चले जा रहे हैं सर। इसीलिए एक्स्ट्रा पैसा कमाने का ये एक बेहतर रास्ता है सर। जो ये रास्ता मैं आपको दिखाया हूं, जो ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने का एक बेहतर रास्ता है, वो भी बिना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किए हुए। सिर्फ अपनी जरूरत का सामान खरीद के सर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सर, कर सकते हैं सर। और चलिए हम और आप मिलकर यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं। सिर्फ 1-2 घंटे हमें समय देना होता है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। छोटा मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करके, मतलब छोटा मोटा पैसा लगा के हम अपनी जरूरत का सामान खरीद के हम यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर आइए शुरू करते हैं एक जबरदस्त बिजनेस और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर एक अच्छी टीम बिल्ड करके एक बड़ा पैसा हम यहाँ पे कमा के और अपने सभी समस्याओं को, सभी तकलीफों को सर ये सब दूर कर देते हैं। तो इस तरह से आपको सामने वाले को जवाब देना है जब वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सामने वाला बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो बोलता है सर मेरे पास समय की बहुत समस्या है, मेरे पास समय ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है, तुम्हारा कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनकम यहाँ पे कमा सकते हैं, लेकिन सर मैं कब काम करूं? मैं अपने जॉब में, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी हूं कि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं तुम्हारा बिजनेस कर सकता हूं। तो उसको बोलना है कि बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको स्माइल करते हुए बात करना है, उसको बोलना है कि उसकी बात को एग्री करना है। कभी भी आपको कस्टमर की बात को नेग्लेक्ट नहीं करना है, कभी भी आपको कस्टमर की बातों का विरोध नहीं करना है, कस्टमर की बात को आपको एग्री करना है और बोलना है कि बिल्कुल सर मैं एग्री करता हूं, आपके पास समय नहीं है, आप बेहद बिजी पर्सन हैं और मैं आप जैसे बिजी पर्सन की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि जो लोग बिजी रहते हैं वही जीवन में प्रोग्रेसिव भी होते हैं। आपको उसकी बात को एग्री करना है। उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बोलना है कि सर बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप बिजी पर्सन है और मैं आप जैसे बिजी पर्सन की बहुत इज्जत करता हूं और मैं जानता हूं कि आप जैसे ही बिजी लोग जीवन में प्रोग्रेस करते हैं, आप जैसे बिजी लोग ही जीवन में अपने सभी सपनों को पूरा करते हैं, आप जैसे बिजी लोग ही जीवन में अपने परिवार के सभी ड्रीम्स को पूरे करते हैं, आप जैसे बिजी लोग ही जीवन में तरक्की हासिल करते हैं। लेकिन जरा सोचिए सर, टर्म के ऊपर आना है सर, सोच कर देखिए, जरा सोच के देखिए सर कि अगर ऐसे ही जिंदगी चली रही, ऐसे ही जिंदगी में आप इतना बिजी रहे आए, तो सर कब आप खुद को समय देंगे सर? कब आप खुद को समय देंगे? कब आप अपनी फैमिली को समय देंगे? कब बच्चों को समय देंगे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बिजी रहने की वजह से हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी हमसे दूर हो जाए या वो हमारे प्यार के लिए हमेशा लालायित रहे, तड़पते रहे। और अगर हमारी फैमिली हमसे कहती है कि चलो वीकेंड पे चलते हैं, वीकेंड पे कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कहीं टूर पे चलते हैं, और हमारे पास इतना समय ही नहीं है, हम इतना बिजी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके प्रति हमारा रूखापन हो जाए। और सर मैं देखता हूँ कि बिजी रहने की वजह से हम ये कभी नहीं देख पाते हैं कि कब हमारे बच्चे सो रहे हैं, कब हमारे बच्चे जाग रहे हैं, कब हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो हम इतना बिजी हो गए हैं डियर फ्रेंड्स। सर मैं जिस सिस्टम की आपसे बात कर रहा हूं, ये सिस्टम बहुत अच्छा टाइम फ्रीडम भी देता है। ये सिस्टम एक जबरदस्त टाइम फ्रीडम देता है। ये सिस्टम आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अगर हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, 2 से 3 सालों के अंदर हम यहाँ पर एक अच्छी टीम डेवलप कर लेते हैं, और 2 से 3 साल काम करने के बाद सर यहाँ पर एक अच्छी टीम डेवलप हो जाती है, और वो टीम
हमें पैसा कमा के देती है, और हम अगर अपनी फैमिली को लेकर हफ्ते 10 निकले, महीनों के लिए भी कहीं आउट ऑफ इंडिया चले जाएं, आउट ऑफ टाउन चले जाएं, तो भी हमारा पास लगातार पैसे आते रहते हैं और हमें कभी भी पैसों की समस्या नहीं होती है, और सर एक अच्छा खासा टाइम फ्रीडम भी मिल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छा खासा टाइम फ्रीडम आए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को एक अच्छा समय दे पाए जिसके लिए वो हकदार भी है और उनको जरूरत भी है, तो सर आइए मिलकर यहाँ पे काम शुरू करते हैं और आने वाले कुछ सालों के बाद, आने वाले 2-3 सालों के बाद अपनी फैमिली को भरपूर समय यहाँ से दे पाते हैं। सर कुछ भी नहीं करना है, आप अपने बिजी शेड्यूल से जब भी अपने ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, अपने घर पे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, घर में आने के बाद हम टीवी देखते हैं, बीवी देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, या फिर हम किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, फेसबुक में लगे रहते हैं। वही सर 1 से 2 घंटे अगर हम इस बिजनेस में देते हैं, और उन्हीं 1-2 घंटे में अगर हम 2-3 लोगों से अगर हम बात कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, बस यही 1 से 2 घंटे देने के बाद हम अपने बिजनेस को यहाँ पे बड़ा बना लेते हैं। और सर सैटरडे और संडे तो हम पूरा तरह से फ्री रहते हैं, तो हम वहाँ पे ज्यादा समय दे सकते हैं, क्योंकि सर जिस काम को हम कर रहे हैं वहां पर हम जब तक करते रहेंगे हमारा पूरा समय वहीं पे जाएगा, और जब हमारा काम छूट जाएगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अभी एक्टिव इनकम के लिए, और सर हम जिस काम की आपसे बात कर रहे हैं वो पैसिव इनकम है, तो एक अच्छी खासी पैसिव इनकम भी आएगी और एक अच्छा खासा टाइम फ्रीडम भी आप भी अपने परिवार के लिए अपने लिए आप बना पाएंगे। तो बस ऐसे ही आप उसको बात करके आपको बताना है कि सर यहां से आप अच्छा खासा टाइम फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल जो आता है कि यार कोई बोल सकता है कि यार मुझे कंपनी में भरोसा ही नहीं है, मुझे कोई भरोसा नहीं कंपनी में। ठीक है, तुम अच्छा प्लान दिखा रहे हो लेकिन मुझे कंपनी में कोई भरोसा नहीं है। तो उसको बोलना है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मुझे भी पहले भरोसा नहीं था। आप कस्टमर की बात को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसकी बात को एग्री करेंगे, उसको बोलेंगे बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी कंपनी में कोई भरोसा नहीं था, लेकिन सर जब मैंने इस कंपनी को करीब से देखा, जब मैंने इस कंपनी की प्रोफाइल देखी, मैंने इस कंपनी का मैनेजमेंट देखा, इस कंपनी की मैंने एमडी से बात की, इस कंपनी का मैंने प्रोडक्ट देखा, इस कंपनी का मैंने ज्वाइनिंग अमाउंट देखा, इस कंपनी का मैंने एजुकेशन सिस्टम देखा, इस कंपनी का मैंने सोच देखी, इस कंपनी की मैंने नीयत देखी, इस कंपनी का मैंने यूनिक सिस्टम देखा, तो जब मैंने कंपनी के एमडी से मिला, कंपनी के एजुकेशन डायरेक्टर से मैं मिला, सारी कंपनी को मैंने विजिट किया, कंपनी को मैंने देखा, कंपनी की सोच को देखा, कंपनी की नीयत को देखा, कंपनी के सपोर्टिंग सिस्टम को देखा, सारी चीजों को देखकर, और एक चीज और मैंने देखी कि सर आज डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बहुत तेजी से हिंदुस्तान में मूव कर रही है, आज डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बहुत तेजी से इंडिया में चल रही है, और मैंने देखा कि ऐसी बहुत सारी कंपनी जो पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल से चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उनका जो बेस है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम कर रही, प्रोडक्ट का लेन देन करके एक अच्छा खासा कमीशन गेन कर रही हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो भी एक अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं। तो सर इन तमाम चीजों को देखकर मैं कंपनी के ऊपर भरोसा करने के लिए मजबूर हो गया। तो आइए सर, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ छोटा सा अमाउंट देकर शॉपिंग तो करना है, और शॉपिंग आप किसी मार्केट से तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और जा क्या रहा है हमारा, हमने अमाउंट दिया, हमको प्रोडक्ट मिल गया, मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल गया हमको, और फिर सिर्फ एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे, बस हम वहां पे वर्किंग करते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। तो सर आइए मिलकर काम शुरू करते हैं, और जब आप कंपनी के साथ प्लग हो जाएंगे, कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, कंपनी के साथ काम चालू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपको भी विश्वास और भरोसा हो जाएगा जैसे मुझको हो गया है। तो बस इस तरह से आप कस्टमर के सवालों का जवाब देंगे। अगला सवाल जो कस्टमर बोलता है कि मेरे पास लोग ही नहीं है, ठीक है तुम्हारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है। तो आपको खुश हो जाना है, आपको उसकी बात से एग्री करना है, उसको बोलना है कि सर बिल्कुल मुझे भी पहले यही लगता था कि मेरे पास लोग ही नहीं है, मुझे पहले यही लगता था कि मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन सर हमारे पास एक्चुअल में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है सर, एक्चुअल में हमारा ध्यान कभी अपने लोगों की तरफ जाता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास कितने सारे लोग होते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी है, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे दूर के रिलेटिव्स हैं, हमारे कोई क्लोजली फ्रेंड है, हमारे कुछ लंगोटिया यार हैं, हम जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां पे हमारे कलीग्स हैं,
हमारे पास जो दूध वाला आता है, हमारे पास जो पेपर वाला आता है, हम जिस किराने से सामान लेते हैं, सर अगर हमारे घर में कोई बर्थडे है, कोई पार्टी है, हमें ढेर सारे लोग हमें विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। सर अगर हम इन सभी लोगों को ढूंढें, इन सभी लोगों के बारे में सोचें और अगर हम इन सभी लोगों का नाम लिखना चालू करें तो आप देखेंगे कि देखते देखते ऑटोमेटिक 20, 25, 50 लोग यूं ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो सर बस फटाफट आप भी सोचिए अपने लोगों को जिनसे आप डेली मिलते हैं, जिनके साथ आप डेली एक्टिविटी करते हैं, जिनके साथ आप डेली बैठते उठते हैं, सर वो लोग ही तो हैं, बस फटाफट उनका नाम लिखना है और बस शुरू हो जाना है। तो ये तो पहला जवाब हो गया। आप इस तरह से कस्टमर को बता सकते हैं भैया लोग तो बहुत हैं लेकिन एट अ टाइम हमको लोग याद आते नहीं है। दूसरा आप जो उसको जवाब दे सकते हैं, दूसरे तरह से जवाब दे सकते हैं कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो सामने वाले ने सवाल किया कि मेरे पास लोग नहीं है, इसका दूसरा जवाब मैं आपको दे रहा हूं। दूसरे तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं कि आप सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जब मैंने इस सिस्टम को देखा, जब मैंने इस प्लान को देखा तो प्लान तो बहुत अच्छा लगा, तो जब बात आई लोगों को ज्वाइन कराने की तो मुझे भी लगा कि यार मेरे पास लोग ही नहीं है, तो मेरे पास भी सर आप जैसी समस्या थी। तो सर जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था उसने मुझे इस समस्या का बहुत ही रोचक हल दिखाया। उसने मुझसे कहा कि सर जरा आप इमेजिंग करके सोचिए, जरा सर आप कल्पना करके सोचिए कि आपके घर में शादी है, आपके घर में शादी है, आपके घर में आपके छोटे भाई की शादी हो रही है, आपकी बहन की शादी हो रही है, आपके घर में कोई शादी हो रही है, कोई शादी का इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपको लोगों को अपने शादी में इनवाइट करना है, अपने घर में, अपने घर की शादी में लोगों को बुलाना है और आपको लिस्ट बनानी है। जब आप ऐसा इमेजिंग करेंगे, ऐसा कल्पना करेंगे और आप जब लोगों का नाम लिखना चालू करेंगे तो सर देखिए देखते देखते 200 से 400 लोगों का नाम तो यूं ही लिख डालेंगे आप। और आप इससे ज्यादा क्या करेंगे, आप सोच सोच के भी नाम लिखना चालू कर देंगे कि यार कोई छूटने ना पाए, कोई छूट ना जाए कि वो हमको फिर बाद में फोन करके बोले कि यार तुम तो बहुत सेल्फिश हो गए यार, तुम्हारे घर में शादी थी, क्या तुम्हारी बहन मेरी बहन नहीं है, और तुम्हारे घर में शादी थी, मेरी बहन की शादी थी तो तुमने मुझे बुलाया नहीं यार, या तुम्हारी शादी थी यार, तुम तो मेरे बचपन के यार हो, तुम क्या मुझे अपनी शादी के लिए बुला दिए। मतलब हम सोच सोच के भी नाम खोजते रहते हैं कि यार कोई छूटने ना पाए। सर सोचिए अगर आपके घर में आपका जन्मदिन है, आप देखते हैं जब आपका जन्मदिन रहता है, जब आपका बर्थडे होता है तो आपको व्हाट्सएप में, आपको फेसबुक में कितने सारे लोग आपको विश करते हैं, कितने सारे लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं कि यार हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आपके घर में आपके बच्चे का बर्थडे है तो कितने सारे लोग आपके बच्चे के लिए विश करते हैं। तो सर वो कौन है, वो लोग ही तो हैं, वो लोग ही तो हैं। और वो लोग कौन है, जो आपको जानने वाले हैं सर। तो बस यही उन्होंने मुझे रोचक जवाब दिया कि सर वो लोग ही तो हैं और आप भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने भी इमेजिन किया, मैंने कल्पना किया कि मेरे घर में शादी है और सर पता है देखते देखते मैं तो दंग रह गया, देखते देखते 500 प्लस लोग लिस्ट बन गई। तो सर बस आप भी ऐसे इमेजिन करिए और आप देखेंगे यूं चुटकी बजाते हुए आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप सामने वाले को जवाब देंगे और उसको बताएंगे भैया लोग बहुत होते हैं। 5वां सवाल लोग कहते हैं कि मैं अपने पापा से, अपनी पत्नी से पहले पूछ तो लूं। लोग बोलते हैं चलो मैं अपनी पत्नी से पहले पूछ लेता हूं। तो बिल्कुल, जैसे कोई अगर बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूं तो आपको बिल्कुल बोलना है कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अपने बड़ों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी से तो डिस्कस कर ही लेना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सर आप बिल्कुल अपने पापा जी से, अपनी पत्नी से पूछ कर बता दीजिएगा सर। अब आप उसको जवाब दे रहे हैं, उसने आपसे बोला कि यार मैं अपनी पत्नी से, अपने पापा से पहले पूछ तो लूं कि मैं ज्वाइन करूं कि ना ज्वाइन करूं। तो आपको स्माइल करना है, उसकी बात को एग्री करना है, उसको बोलना है बिल्कुल सर आप अपने बड़ों से परामर्श तो आपको लेना ही चाहिए। फिर आपको उसको बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप अपने पापा जी से पहले पूछ लें, बट सर आई एम श्योर। आप उसको बोल रहे हैं कि सर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं इस बात को लेकर, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम वेरी श्योर कि आपके पापा जी, आपकी पत्नी ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके प्रोग्रेस में कोई या किसी तरह की रुकावट आए। वो जरूर चाहेंगे कि आप दिन रात तरक्की करें, वो जरूर चाहते हैं कि आप दिन रात तरक्की करें, वो जरूर चाहते हैं कि आप दिन रात सफलता की बुलंदियों को टच करें।
और अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, अगर ऐसा कोई काम आपकी जिंदगी में आता है, अगर ऐसा कोई मौका आपको मिलता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अगर ऐसा कोई अवसर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मिलता है जहां से आप थोड़ा बहुत समय देकर एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहां से आप अपने सभी ड्रीम्स को, सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो बेशक बहुत खुश होंगे। लेकिन सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जब आप उसे डिस्कस करेंगे और अगर उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि वो आपको भ्रमित कर सके या वो आपको नेगेटिव कर सके। तो मैं चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, मैं ये जानता हूं कि आप बेशक अपने पापा या अपनी पत्नी को हमसे जरूर मीटिंग करवाना चाहेंगे, जिससे हम उनको A to Z नॉलेज दे सकें इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे जब आप उसे डिस्कस करें तो एक बेहतर सलूशन निकल के सामने आ सके। क्योंकि सर हो सकता है कि एक गलत डिसीजन, अगर किसी शक की वजह से, किसी समस्या की वजह से अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, और हो सकता है कि वो गलत डिसीजन आपको बाद में बहुत पछतावा दे सके। क्योंकि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जिंदगी में मौके एक ही दो आते हैं और हमें उन मौकों को कैप्चर करना होता है, हमें उन मौकों को पकड़ना होता है। तो कुछ इस तरह से आप सामने वाले के सवालों का जवाब दे देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हम फॉलोअप्स का पार्ट 2 सेशन के ऊपर आगे कुछ सवालों के ऊपर और डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।